मगर ये देखें ना, यूर ऑब्वियसली नॉट हैप्पी विद द टीम सिलेक्शन शोएब, मगर डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के हवाले से भी बताएं। आपने मिडिल ऑर्डर की बात की शोएब, मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक मैच विनर है आपका हसन नवाज, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसको भी बाहर बिठाया हुआ है, यानी कि आपके ख्याल में ये ठीक फैसला था। और अगर आपने मिडिल ऑर्डर में सलमान आगा या फिर हुसैन तलत को खिलाना है तो फिर बाबर और रिजवान को क्यों निकाला है? बिकॉज समझाएं सर, बिकॉज द वे आई सी इट, टॉप के स्लो प्लेयर्स को निकाल के आपने मिडिल ऑर्डर के स्लो प्लेयर्स को आगे कर दिया, यानी कि वी सीम टू बी गोइंग फॉर अ वेरी डिफेंसिव गेम। क्या हम डरते हैं बीइंग एग्रेसिव और प्लेइंग एट द फोरफ्रंट? देखिए, एक तो गेम का अवेयरनेस होना बड़ा जरूरी है। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। अगर कोच को ये समझ नहीं आ रहा मेरा मिडिल ऑर्डर का ही मसला है, तो जो मैच विनर है पूरा एक टीम है हसन नवाज, उसी को बैठा दिया। जब पूरी दुनिया 3 फास्ट बॉलर खिला रही है, वो रिफ्यूज कर रहा है कि जी मैंने 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाने। एक जिद पकड़ी हुई है उसने, आई डोंट नो व्हाई। दूसरा, देखें अगेन, आपको टिमिड, मीडियोकर और इस किस्म में कोच क्यों पसंद आते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। बेसिकली पीसीबी को तगड़ा बंदा चाहिए ही नहीं, बस यस मैन चाहिए होता है, वो ले आए। और जब आप तगड़ा बंदा नहीं लाओगे ना, तो याद रखिए क्रिटिकल सिचुएशन में एवरेज बंदा खुल के आपके सामने आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो जो तगड़ा बंदा होगा, जिसके पास स्किल सेट होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो 150 में बॉल करेगा या सकलैन की तरह उसके पास टैलेंट होगा, वो डिस्प्ले करेगा। से ना, कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड इन क्राइसिस। यस, मुश्किल वक्त में एग्जिबिशन है कि आप कितने पानी में। तो एग्जिबिशन ऑफ द टैलेंट, यू हैव सीन इट लास्ट नाइट। इंडिया वाज nowhere close to win this game, nowhere close to win this game. Honestly, हमने जैसे 99 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ाया था ना, हमने कल एशिया कप इंडिया को प्लेट में रख के दे दिए। कुछ भी नहीं किया हमने, just like we was running around like a headless chicken. It's just a senseless, a reckless coaching staff, and on top of that the captain is मगर शोएब, हमने जब हुसैन तलत को खिलाया, लेकिन बॉलिंग अगर नहीं करानी थी तो फिर हुसैन तलत और हसन नवाज में से अगर मैं आपको पूछती से आप किसको चूज करते फिर? यार, बाबर को आपको नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, हसन नवाज को आपको लाना चाहिए था, चौथे बैटिंग करानी चाहिए थी। हम तो पिछले 2 हफ्ते से चीखे मार के बता रहे हैं, वो खिला लो हसन नवाज को, वो पूरी टीम है, वो मिडिल ऑर्डर का ही मसला है तुम्हारा। और बाबर आपको स्टेबिलिटी देता, बस उससे बस क्यों पता नहीं खार खा के बैठ गए। ठीक है, वो भी स्लो खेलता है, लेकिन चले थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो देता था ना टीम में। वो गलत ड्रॉप किया, लेकिन एक जैसे 2 नहीं खिला सकते आप, या रिजवान खिलाए या बाबर खिलाए, बिकॉज दोनों की गेम ही थोड़ा स्लो खेलते हैं। एनीवेज, बट हसन नवाज जैसा आपके पास था, तो उससे आपने काम नहीं लिया, उसको नहीं खिलाया। हुसैन तलत अगेन was not the right choice for this kind of a situation. हसन नवाज को होना चाहिए था। तो आप ये देखें, ऊपर से ये मानते भी नहीं बात, और ये कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, तो बस ठीक है, तो फिर ये ले लें आप। देखिए, आप रूल खोल के पहुंचे आप टूर्नामेंट के फाइनल में, एंड यू कुड हैव क्लीन द होल मैच बाय विनिंग दिस फाइनल, बट वो भी नहीं किया उन्होंने। बट ये दिस इज इट्स, ये सारी चीजें लीड्स अप टू द वन गाय इज द चेयरमैन। चेयरमैन अगर तगड़ा बंदा लाएगा, तगड़ा कोच लाएगा, तगड़ा यू एस्टैब्लिश दैट, मगर टू बी फेयर सर, वॉक ओवर तो नहीं दिया ना। आई थिंक हमें दर्द इसलिए ज्यादा सबको हो रही है कि बिकॉज इट वाज सो क्लोज, और इतना वाकई लेट के, गिर के, मायूस हो के पता नहीं किस तरह पहुंच तो गए, तो इट वाज सो क्लोज। मगर गेटिंग टू बॉलिंग, शोएब, फास्ट बॉलर कहाँ है हमारे सर? and I'm talking to Shoaib Akhtar, the fastest bowler in the world right now. तो क्या हुआ, कहाँ है बाकी शोएब अख्तर पाकिस्तान के? बॉलिंग की तरफ अगर आप आए तो शायद ये गलत नहीं होगा कहना कि 146 रन के हदफ का दिफा करना खासा एट दैट टाइम, अगर आप ये ना भी कहें कि चलो भी मुश्किल नहीं था, बट इंडिया वाज स्ट्रगलिंग, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर ने ऊपर से 3 अहम भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया, फिर पाकिस्तान ने मैच पर ग्रिप मजबूत कर लिया एट दैट टाइम। फिर आपके नजदीक मैच का टर्निंग पॉइंट कहां था, इफ यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग? आई थिंक द कैप्टनसी, अगर वो साइम बॉलिंग कर रहा था, सीधा हारिस को नहीं लाना चाहिए था। भाई, अगर उनका 43 में उनको 73 करना है, तो अपनी बॉलें कम करते जाओ, लेट देम मेक मिस्टेक। तो आई थिंक अगेन इट लाइज टू द डिसीजन लाइज विद द कैप्टन। 3.5 ओवर में हाउ स्मार्ट ही इज, 50 रन तो हारिस ने दे दिए। वो टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए। और उसके बाद तो आई मीन
समझ ही नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हारिस का रन आउट कर लेता है तिलक वर्मा को, तो शायद वहां से भी चेंज हो जाता है काम, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगेन गेम अवेयरनेस नहीं है, वो फ्रेम में नहीं है। हिट कर दे यार स्टंप को यार, मार दे बिल्स पे ताकि वो आउट हो, नया बैट्समैन आए अंदर फंसे। अगेन आपके पास यार वो सर्टन टैलेंट नहीं आ पा रहा। देखिए स्क्वॉश में जहांगीर आए, जानशेर आए, बहुत सारे लोग आए, खत्म हो गए, स्नूकर में आए, हॉकी में आए, क्रिकेट में आए। महर मसला ये है कि हमारे बाब इख्तियार को बंदा चाहिए यस मैन को ये नहीं पता होता कि क्रिकेट मैन करना क्या है। अगर क्रिकेट चलानी है आपने तो बंदे तो सही ले आओ साथ। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बंदे तो सही ले आओ साथ। बंदे भी नहीं सही लाने और रन द मिल्स चीजें भी करनी है, तो एंड ऑफ द डे आप 7वें नंबर की टीम है T20 में बाय द वे। तो अगर वो भी नहीं करना, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं करना, एक अजीब सा एक टूर्नामेंट करा देना, चैंपियंस क्रॉप, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर करा देना है, कोई विजन नहीं, कोई पाथवेज नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फोटो आपके लिए पहुंच जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से यार, आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम लाइक सीरियसली डिसअपॉइंटेड बिकॉज it is not about cricketers are not coming. I'm telling you, it's about the bad मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। सो आप कह रहे हैं कि दूसरा ओवर जिस मौके पे हारिस को दिया कि जहां स्पिनर्स बहुत अच्छे गेंद कर रहे थे, वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हुआ। क्या वो गेम चेंजिंग डिसीजन था शोएब? कि उस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा साइम अयूब हो, सलमान आगा हो, मोहम्मद हारिस, ये तो तमाम की कारकर्दगी मायूस कुन रही ना। सो बतौर विकेट कीपर भी मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सो कल एक बड़ा आउट करने में भी देर कर दिया। अब उनकी लेजीनेस क्या है, सुस्ती की वजह से भी फिर मैच हाथ से निकला। स्पिनिंग विकेट का बताएं सर। स्पिनिंग विकेट था, आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तबाही का मोहम्मद नवाज है, उसको आपने सिर्फ एक ओवर कराया, सर पकड़ के बैठे होंगे तब भी आप सर। जी बिल्कुल, हमने तो कहा था साइम अयूब इंशाल्लाह सईद अनवर बनेगा, लेकिन हमें क्या पता है वो सईद अजमल निकल आएगा। तो उससे हमने बैटिंग करवानी थी, वो बॉलिंग करा रहा है। सो अगेन देखिए ना जी, आप अब देखिए ना, कप्तान ही अगर सेंसलेस हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। अगर कप्तान ही को नहीं समझ आएगी उसने क्या करना है, तो फिर तो आप खत्म हो गए ना। देखिए जी, कप्तान ही होता है जो आपके सही फैसले सही जगह करवाता है। तो आई थिंक दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सलमान लियागा इज योर कैप्टन। आई थिंक यू बेटर एंजॉय इट फॉर द नेक्स्ट सीरीज। आई डोंट नो, वुड ही स्टे देयर? Would he stay there? Months? God knows. फिर 6 महीने बाद एक नया कप्तान, एक नई मैनेजमेंट और एक नई टीम, फिर बाबर अंदर, फिर रिजवान अंदर, फिर वो अंदर, फिर बाहर। तो मैं अक्सर इनसे ये कहता हूँ यार, आप लोग पैसे ना लगाया करें हम लोगों पे, जो हम टीवी पे हमें आके बिठाते हैं। हमारे जो रिपीट प्रोग्राम जो हमने किए ना पहले, वो चला दिया करें, क्योंकि होना तो यही है। बार बार जो हम 2022 में भी यही बात कर रहे थे, क्यों रोटी रोजी पे लात मार रहे हैं सर? करें, मैं टेलिंग यू ऑनेस्टली 2026 में भी यही नो शोएब, बट ऑन अ सीरियस नोट, अब आप समझ रहे हैं कि भारत पे दर पे 3 शिकस्तों के बाद भी यू थिंक नाउ इट्स टाइम टू चेंज द टीम। क्या यही टीम चल पाएगी या अब इसे तब्दील करना इनएविटेबल है, नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, अगर आपने ठीक होना है ना, तो आप ठीक फैसले करोगे। अगर आपकी इंटेंट ठीक होने की है ही नहीं, तो फिर ठीक कैसे होगा? तो ये ठीक नहीं होना चाहते। तो यही 2014 में बात कर रहा था मैं। स्ट्राइक रेट का मसला 2014 में भी था। पाकिस्तान की सेंसलेस क्रिकेट जो खेल रही थी, वो 2014 में भी खेल रही थी, 2005 में भी खेल रही थी। आसाद के बाद की रिटेरेशन की बात कर रहा हूँ। वो 2018 में भी खेल रही थी, 2022 में भी खेल रही थी। तो ऑनेस्टली ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लें, ये लफ्ज बलफ्ज अब चला रही है 2026 में। अल्लाह खैर करे। सेम सिचुएशन मिलेगी। आई होप नॉट। बाबर नहीं है टीम में, कप्तान चेंज कर दिया। मैं आपको अभी गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आप मेरी बात ये लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कप्तान चेंज हो जाएगा। अगर सोचें ये 6 महीने बाद इंडिया में ये टूर्नामेंट हारता है, क्या आपको लगता है कि सलमान लियागा एज अ कैप्टन इंडिया में लीड करेगा वर्ल्ड कप में? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है इसको अभी चेंज कर देंगे। एक चीज, बाबर को आपने निकाला, देखिए वो वापस आ जाएगा, आना भी चाहिए। अभी आप ये देखना, फिर एक 6 महीने बाद एक नया कोच आया होगा, फिर एक वो सारा कुछ। इट्स अबाउट द मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट द गाइज। दे आर पिकिंग अप द रॉन्ग पीपल टू रन द हेल्म ऑफ अफेयर्स एंड अल्टीमेटली यू गेट द रिजल्ट
व्हाट यू लुकिंग एट राइट नाउ। मुझे सब तकलीफ ये हुई है, पूरा मुल्क गट्ठा बैठा हुआ था और हम इतनी छोटी स्टेज पे थे और इतनी रूडनेस जो हमने बर्दाश्त की है, तो कल ये जीत के सारा मेक इट स्क्वायर कर देते हम, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका बिकॉज महर इससे एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द क्रिकेट है वो नीचे चला जाता है। वो नीचे जाने की वजह से बच्चे क्रिकेट खेलते नहीं गलियों में। हेडिंग टुवर्ड्स टैलेंट फुटबॉल कहाँ से ऑलरेडी सर। आएगा? जब आपकी इंस्पिरेशन ही नहीं रहेगी, आप जीतोगे नहीं और आप यही करते रहोगे तो फिर कौन शोएब देखेगा अख्तर आपको? वाज विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब, ऑलवेज अ प्लेजर एंगेजिंग विद यू।